अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से न्यू फोर्स यानी कि न्यू पुलिस तैयार की जा रही है, जिसमें लगभग 1200 से लेकर 1500 बंदे जो कि इस यूनिट के अंदर तैयार किए जाएंगे यानी कि भर्ती किए जाएंगे। और ये समुंदर के जो इलाके हैं उनके ऊपर खड़े रहेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और इनके ऊपर काम करेंगे। इनका नाम साइबर अटालियन के नाम से इस फोर्स को तैयार किया जा रहा है और ये नई फोर्स है। और आप लोगों को बताते चलें कि जो ख़ास तौर पर इटली के अंदर जो ख़ास तौर पर ईमेल वगैरह फ़ेक आ रही हैं, यानी कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मौसल हो रही हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से फ़ेक ईमेल वगैरह। और इसके साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि जो बैंकों की वेबसाइट हैं उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं, और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो ये फ़ोर्स तैनात ही सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि इन तमाम तर चीज़ों की देखभाल की जा सके, और ये 24 आवर्स एक्टिव रहेगी, 7 के 7 दिन हफ्ते के एक्टिव रहेगी, यानी कि साल के 365 दिन जो हैं ये जो फोर्स है ये तैनात ही रहेगी, एक्टिव ही रहेगी। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर इनकी देखभाल करेगी ये फोर्स, और इनके ऊपर मुकम्मल इनका फोकस होगा, यानी कि एक्टिव रहेगी 24 आवर्स। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें, फ़्रांस और जर्मनी की जानिब से भी अपने मज़ीद बंदे ऐड किए जा रहे हैं इसी तमाम तर सूरत हाल को देखने के लिए। आप लोगों को बताते चलें कि ये जो है ये एयरपोर्ट्स के ऊपर जो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो वहाँ पर भी ये फ़ोर्स जो कि एक्टिव रहेगी। तो ये इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से एक नई फ़ोर्स तैयार की जा रही है जो कि काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ है। इटली के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ पहले की निस्बत से अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इस वजह से ये एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि पार्मा के अंदर एक जो लड़की थी जिसके काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और इसने लोगों से अपने जो पेरेंट्स हैं वहाँ से उनसे छुपा के रखे हुए थे, तो इसकी जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है, उनको मार दिया गया है और जो अपना गार्डन था वहीं पर इसने उनको दफना भी दिया है। तो पुलिस की जानिब से जब पूछगिछ की गई है और इसके पेरेंट्स से भी की गई है, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें मालूम होता तो हम हरगिज़ ऐसा इसको ना करने देते, क्योंकि इसने बिना शादी के ऐसे ही जो कि बच्चे रखे थे और उनको बाद में इसकी जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस की जानिब से मज़ीद अभी छानबीन की जा रही है, तो ये एक बड़ा वाक़या पेश आया है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि असाइलम सीकर से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अब असाइलम के लिए आप लोगों के लिए मज़ीद आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर साल 2026 के अंदर मज़ीद सख्ती बढ़ जानी है, क्योंकि 3 ऐसे असाइलम सीकर्स पकड़े गए हैं जो कि एक पाकिस्तानी है और 2 अफ़गानिस्तान के हैं। एक यूके से पकड़ा गया है, एक जर्मनी से और एक इटली से। आप लोगों को बताते चलें कि जो यूके से पकड़ा गया है उसने पॉलिटिक्स जो कि यूके का है एक, उसके खिलाफ टिकटॉक के ऊपर काफ़ी बड़ा बयान दिया, जिसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया है और पकड़ लिया गया है। इसी तरह जर्मनी में भी एक ख़ास तौर पर एक असाइलम सीकर पकड़ा गया है, वो भी अफ़गानी था, तो उसको पकड़ा गया है। उसके साथ भी उसने भी कोई रॉन्ग एक्टिविटी की है, जर्मनी के अंदर लड़ाई झगड़ा किया है और काफ़ी ख़ास बयान दिए हैं, जिसके बाद उसको भी पकड़ लिया गया है। और जो इटली के अंदर था वो पाकिस्तान से जो कि एक बड़ा जराइम करके गया हुआ था इटली के अंदर, तो उसको अब उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और उसको भी पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें कि ये वो असाइलम सीकर्स हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाइयाँ की हैं और जिनकी वजह से अब आइंदा आने वाले जो असाइलम सीकर्स होंगे, यानी कि कुछ असाइलम सीकर ऐसे भी होते हैं जिनकी वाकई ही जेन्युइन जो कि जिनका मसला होता है, जैसा कि जंगज़दा इलाकों से आ रहे होते हैं, तो अब आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर यूरोपियन जो ममालिक हैं
उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा असाइलम सीकर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जाएगी, क्योंकि इस तरह के हालात बने हुए हैं जो कि इस टाइम पर तमाम तर यूरोपियन ममालिक के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अब यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर असाइलम से मुतलिक काफ़ी ज़्यादा सख्ती की जा रही है। तो लिहाजा जब कोई लोग इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं और ख़ास करके इन ममालिक से जहाँ पर जो असाइलम सीकर हैं उनका रुझान भी यूरोप की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश हो गया, जब इनकी जानिब से ऐसी कार्रवाइयाँ की जाती हैं तो जो वाक़ई ही जिनके मसले मसाइल होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है असाइलम की, जब वो यूरोप की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो अब आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर उनके लिए भी मसला होगा, क्योंकि अब यूरोप के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सख्ती की जा रही है, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा आसान होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जा रही है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली हैं जो एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई जैली डॉक्यूमेंट्स बनाकर पहुंचते हैं, तो उनको भी अब हिरासत में लिया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ी कार्रवाइयाँ जो कि असाइलम सीकर से मुतलिक बड़ी अपडेट्स निकल कर सामने आ रही हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक, यानी कि फ्लूसी इमिग्रेशन 2026 से मुतलिक बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई। इटली में 2026 फ्लूसी इमिग्रेशन दरख्वास्तों की प्री फिलिंग जो कि 23 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। आप लोगों को बताते चलें कि वजारत दाखिला इटली की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें 2026 फ्लूसी इमिग्रेशन डिक्रेतो फ्लूसी के तहत वर्क परमिट दरख्वास्तों की प्री फिलिंग का आगाज़ 23 अक्टूबर 2025 से होगा और यह मरहला 7 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस दौरान यानी कि 24 आवर्स तक आप लोग इसमें कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल्स जमा करा सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें कि इसमें जो कि पहले ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये 24 आवर्स के लिए ही ओपन रहेगी और हफ्ते के 7 दिन ही ओपन रहेगी। तो ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरख्वास्त देने के लिए स्पीड या CIE डिजिटल ID लाजमी है। ईमेल एड्रेस को INI-PEC या फिर INAD डेटाबेस में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। फॉर्म की इकसाम में शामिल हैं ज़रूरी सीजनल काम के लिए, सियाहत के सीजनल काम के लिए, नॉन सीजनल वर्क के लिए, फैमिली केयर सेक्टर के लिए। अहम तफसीलात के मुताबिक आप लोगों को ये भी बताते चलें कि 2026 की जो फ्लूसी इमिग्रेशन का कोटा है टोटल 1,64,850 है। 26,200 जो कि नॉन सीजनल वर्कर्स के लिए है, 650 जो कि खुद मुख्तार रोज़गार वालों के लिए है, 88,000 सीजनल वर्कर्स के लिए है। और अहम बात जो कि क्लिक डे की तारीखें हैं वो 12 जनवरी 2026 से सीजनल एग्रीकल्चर का सेक्टर है। इसके अलावा 9 फरवरी 2026 टूरिस्ट सेक्टर का रखा गया है और इसके साथ साथ नॉन सीजनल के लिए 16 फरवरी और इसके अलावा काफ बदंते के जो हैं वो 18 फरवरी के लिए रखे गए हैं। आप लोगों को बताते चलें कि ये तमाम तर एप्लीकेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ALI पोर्टल के ज़रिए जमा कराई जाएंगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।